अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जवेरिया और वेलकम करती हूं आपको घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पर, जहां मैं देती हूं आपको घरदारी से रिलेटेड ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिनसे आपकी हो जाती है डेली लाइफ बहुत ही आसान। तो जनाब, आज की वीडियो में भी लेकर आई हूं कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स कि जिससे आप महंगाई से बच सकते हैं और मज़ेदार किस्म का एक खाना बनाकर अपने घर वालों को खिला सकते हैं, जो कि बहुत ही खुश जाएगा और हर घर में हर फ़र्द को बहुत ही पसंद होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मैक्रोनीज़ की। मैक्रोनीज़ पास्ता, वाइट सॉस पास्ता, वो भी घर में बना हुआ वाइट सॉस के साथ अगर बन जाए और बग़ैर महंगे चिकन के, कीमे के, तो क्या ही बात है। तो आज हम बना रहे हैं वाइट सॉस घर में, और वो भी चना पास्ता के साथ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। एक ही रिक्वेस्ट होती है आपसे कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें, जहां जो स्टेप आपको अच्छा लगे वहीं पर लाइक ज़रूर कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो सब चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगली आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल जाए। चनों को मैंने साफ़ करके भिगोना है, और यहाँ पर सबसे पहली टिप आपको ये दे दूँ कि चनों को जब भी आप, चने हों या कोई भी दाल हो, उनको अच्छे से धोकर आप भिगोया करें, ताकि दोबारा से उनका पानी आपको निकालना ना पड़े। चनों को मैंने छोटे चने लिए हैं। कोशिश किया करें कि सालन के लिए या चाट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपने चने बनाने हों तो छोटे चनों का इंतखाब किया करें। छोटे जो बारीक चने होते हैं, इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है बनिस्बत मोटे चनों के। तो 3 से 4 मरतबा अच्छे से मैंने इनको धो लिया है चनों को, और अब इसको हम भिगो कर रखेंगे 2 से 3 घंटों के लिए। आपके पास अगर टाइम कम हो, इतना ज़्यादा भिगोने का टाइम ना हो, तो आपने क्या करना है जी, गर्म पानी लेना है। मैंने गर्म पानी होने के लिए रख दिया था साथ में, और गर्म पानी से चनों को पहले अच्छे से धोकर फिर इसमें डाल देना है आपने गर्म पानी। 3 गुना पानी कम से कम इसमें डाल दें, और इसमें साथ डालेंगे हम 1 चम्मच नमक, और आधा चम्मच, हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे हम सोडा और नमक डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको आपने भिगो देना है 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटों में ही आपके चने बहुत अच्छे से फूल कर राइस हो जाएंगे और बहुत जल्दी गल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे 2 घंटे के बाद। 1 घंटे में हमारे चने बहुत अच्छे से फूल चुके थे, और मैंने इनको फिर उबाल लिया क्योंकि गैस जाने का टाइम हो रहा था। तो उसी पानी के साथ आपने इन चनों को उबाल लेना है, क्योंकि हमने पहले से इनको धो लिया था। चनों को उबालने के बाद अब आ जाता है जी अगला स्टेप, इनको फ्राई करने का। फ्राई इनको करना है हमने थोड़ी डिफरेंट तरीके से। कोई इसमें प्याज और टमाटर वगैरह नहीं जाएगा। सिर्फ हमने ऑयल डालना है, और 1 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आपको लहसुन ज़्यादा पसंद हो या आपके चनों की मिकदार ज़्यादा हो। ये मैंने हाफ़ केजी चने, आधा किलो चने भिगोए थे और उबाले थे, जिनमें से आधे चने मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं जब चने उबालती हूँ तो मैं ज़्यादा मिकदार में उबाल लेती हूँ और फ्रीज़ कर देती हूँ, कि जब मुझे ज़रूरत पड़ते हैं, मेरे पास उबले हुए चने में मौजूद होते हैं, मैं उनसे कोई भी चीज़ आसानी से बना लेती हूँ। तो 1 पाव चने हैं मेरे पास, उसके लिए 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन लिया था। लहसुन को आप पेस्ट बना लें या इंस्टेंट कूट लें, जैसे आपको आसानी रहे। हल्का सा ब्राउन किया है मैंने लहसुन को, और हमने इसमें डाल दी हैं अपने चने। साथ डाला है मैंने नमक का इस्तेमाल आपने थोड़ा हिसाब से करना है, क्योंकि हाथ होला ही रखना है। हमने पहले भी नमक डाल दिया था। हाफ़ टी स्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया डाला है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च, और 2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है तिक्का मसाला पाउडर। थोड़ा सा इसके साथ खुशबू अच्छी आ जाएगी और टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। अब हमने चनों को करना है फ्राई इन मसालों के साथ 4 से 5 मिनट तक, ताकि इनका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और चने ऑयल को छोड़ देंगे। यही इसके भुनने की निशानी होगी। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब ऑयल अलग हो जाए तो चने हमारे भुन चुके हैं। अब हमने इसमें डालना है सोया सॉस, 4 टेबलस्पून मैंने डाला है, और साथ इसमें डाल रही हूँ मैं चिली सॉस डालें आप, या आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें केचप भी डाल सकते हैं।
3 टेबलस्पून मैंने वो डाला है और मज़ीद इसकी भुनाई कर लेंगे हम 2 से 3 मिनट तक। आप चाहें तो इसमें आप वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, बंद गोभी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, आलू डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि आज सिर्फ चना पास्ता बना रही थी तो मैंने और कोई चीज़ नहीं डाली। अब आ जाते हैं जी अगले स्टेप की तरफ, यानी वाइट सॉस हमने घर में कैसे बनाना है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। 4 टेबलस्पून मैंने लिया है जी मैदा। मैदे को हमने करना है रोस्ट, बग़ैर किसी ऑयल के, किसी चीज़ के। हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है और बिल्कुल हल्की आंच पर करना है। आंच अगर आपकी तेज़ होगी तो आपका मैदा एकदम से जल जाएगा। हल्की सी आंच हो और मुसलसल आपने चम्मच चलाते चले जाना है। जब आपका मैदा हल्का सा ब्राउन होने लग जाए, उसकी खुशबू आने लग जाए, तो हमने इसमें डाल देना है अपना गार्लिक वाटर, यानी नीम गर्म पानी में मैंने 1 टीस्पून गार्लिक मोटा कुटा हुआ डाल दिया था। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। विदाउट चीज़ हम बहुत ही स्मूथ क्रीमी किस्म का वाइट सॉस घर में आज तैयार कर रहे हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को आपने छोड़कर नहीं जाना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको हर स्टेप अच्छे से समझ आ जाए। और ये भी साथ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें कि आप किस मुल्क से, किस शहर से मुझे देख रहे हैं। जानकर बहुत खुशी होती है कि मुझे हमसाया मुल्क यानी इंडिया से भी बहुत से लोग देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। तो जनाब, साथ साथ हमने मुसलसल इसको हिलाते चले जाना है। और डाल दी है मैंने इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें नमक, और ½ टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च। ये मसाले डालकर हमने इसको हल्की आंच पर पकाना है। चुटकी भर हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा भी, क्योंकि ज़ीरे की खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। इसको हमने बिल्कुल हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट तक पकाना है। आप चाहें तो इसमें चीज़ वगैरह शामिल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको आसान चीज़ बनाना सिखाती हूँ और टेस्ट और टेक्सचर इसका बिल्कुल वही आएगा, एकदम क्रीमी। ये देख सकते हैं आप, हमारा सॉस ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। उसको कर देते हैं हम साइड पे। मैक्रोनीज़ को मैंने उबाल लिया था 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून नमक के साथ। कुकिंग ऑयल हम इसलिए डालते हैं ताकि ये आपस में चिपके ना और निखरी निखरी रहें। चने फ्राई करके जो हमने रखे थे वो मैंने डाल दिए हैं इसमें, और साथ इसमें हम डालेंगे अपना वाइट सॉस जो हमने बना कर रखा है। इनको करेंगे हल्के हाथ से मिक्स। पानी आपने मैक्रोनीज़ में से अच्छे से ड्रेन कर लेना है, वरना आपकी ये जो मैक्रोनीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा चिपक जाएंगी। अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे अपना वाइट सॉस जो हमने बनाया है, विदाउट चीज़, विदाउट एनी आर्टिफिशियल फ्लेवर के, लेकिन बहुत ही स्मूथ, बहुत ही क्रीमी जो बना है हमारा वाइट सॉस। ये आप इसकी लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त आई है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको हम दम देंगे, ताकि अच्छा सा इसके अंदर ये मिक्सअप हो जाए और टेस्ट भी सारे आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और देखें हमारा कितना ज़बरदस्त क्रीमी पास्ता बनकर तैयार हो चुका है। अब हम करेंगे इसको डिश आउट। थोड़ा सा वाइट सॉस गार्निश करते हुए आप ऊपर डाल दें, बहुत अच्छा लगता है। बनाइएगा ज़रूर और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपका चना पास्ता विद होममेड वाइट सॉस कैसा बना। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में। या फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप मुझे देख रहे हैं, पेज को फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।